गलत कर्म करवाने वाला राहु है, गलत कर्म लिखे हुए हैं केतु की वजह से। लॉजिक है ये, तो लॉजिक मैंने खोल दिया आपके सामने, समझ लो। कहीं भी केतु राहु बैठे हैं समझ जाओगे। पिशाच इनके ऊपर होता है, समझ रहे हो ना। जो भी एंटिटी होती है, इसको पिशाच कहा गया है, वो इनसे शक करी होती है। वो भी इन्होंने किसी ऐसे स्थान से पकड़ी होती है जहां पे एक्सीडेंट हुआ हो। केतु है जिसको पता नहीं है, उसको महसूस होता है बस। ऐसे लोग के सामने झूठ नहीं बोल सकते जिनका केतु स्ट्रांग है। और गंदी मौत होती है इनकी। बुरा मत मानना, मानता हूं है आपके, बुरा मत मानना। गंदी मौत मतलब कहने का मतलब एक तरीके से अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु कहोगे इसका। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। और मैं भी बहुत अच्छा हूं दोस्तों, आप लोग की कृपा से। और उम्मीद करता हूं आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। और ये वीडियो काफ़ी लेट हो गया, तो इसके पीछे वजह थी कि बहुत ज़्यादा कंसल्टेशंस आ गई थी। एंड सैटर्न वाली वीडियो डाली थी, उस पर आप लोग ने बहुत ज़्यादा प्यार दिखाया। बहुत लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। और इतना लेट का वजह ये थे कि कंसल्टेशंस थी काफ़ी ज़्यादा, और मेरी फ़ीस भी काफ़ी अफोर्डेबल है, जिसकी वजह से बहुत लोग कहते कंसल्टेशन ले पाते हैं, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हो जाता हूँ। ठीक है। आज की जो वीडियो है वो मैंने बहुत टाइम से प्लान करके रखी थी, नहीं डाल पा रहा था, कुछ वजह थी, कुछ चीज़ें थी। ठीक है ना। अब समय आ गया दोस्तों, आज एक बहुत अच्छी वीडियो जिससे आप अपनी लाइफ का जो प्रारब्ध है इसको समझ पाओगे। ज़िंदगी में भटके हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था और कोई राह नहीं मिल रही थी, देन यू फाइंड दिस वीडियो। तो इस वीडियो में अपन लोग मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, देखो इंसान अगर परेशान होता है तो या तो मेंटली परेशान होगा या तो फिजिकली परेशान होगा। मेंटली परेशानी कहीं ना कहीं इंसान झेल सकता है, लेकिन कभी कभार केतु कह लो या पुराने जन्म के कर्म कह लो, इसकी वजह से कुछ ऐसी बंदिश लग जाती है, इसकी वजह से चीज़ों को छोड़ भी नहीं सकते और पा भी नहीं सकते, तो वो मेंटल प्रेशर होता है। दूसरी चीज़, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के टर्म्स में केतु की वजह से मतलब जो भी डिजीज़ होती है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ केतु। मैंने जितना देखा, लोग बोलते हैं राहु का इन्वॉल्वमेंट होता है और प्लैनेट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, बट देर इज़ नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनी अदर प्लैनेट फॉर माई कंसर्न। द ओनली प्रॉब्लम इज प्लेसमेंट ऑफ केतु। जिसने अपनी लाइफ में केतु को जान लिया ना, वो अपनी लाइफ में आधे से ज़्यादा जंग जीत चुका है। केतु जहाँ बैठेगा वहाँ पे आपका ध्वज लहराएगा। ठीक है। ध्वज इस तरह लहराएगा कि उससे रिलेटेड चीज़ें आपके लाइफ में हमेशा चलती रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल 4th हाउस में केतु है, तो माता से रिलेटेड चीज़ें, मम्मी से रिलेटेड पास्ट लाइफ के कर्मा, ठीक है, ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। 5th हाउस में केतु है, बच्चे से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है, सन से रिलेटेड प्रॉब्लम चलती रहेंगी दोस्तों। ठीक है। केतु को इसीलिए समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। केतु को आप समझ लोगे तो आपकी लाइफ ईजी हो जाएगी। और इवन एक चीज़ बहुत ज़्यादा आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर किसी का केतु अनबैलेंस्ड है तो अपनी वो रेमेडी कहते हैं उसकी कंजंक्शंस की तरह से करे, क्योंकि ये वीडियो भी कंजंक्शंस पे रहेगा और केतु के कंजंक्शन विद ऑल द 12 प्लैनेट्स, इसके साथ इस वीडियो का रिलेशन रहेगा। और कंजंक्शंस को समझोगे तो बहुत ईजिली लाइफ से डील कर पाओगे, क्योंकि केतु कंजंक्शंस के असर बहुत ज़्यादा देखा है, जो मैंने अपनी प्रैक्टिस में देखा है, एस्ट्रोलॉजिकल प्रैक्टिस में नोटिस किया। केतु के कंजंक्शंस के जो रिजल्ट आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, इंसान उन्हीं प्रॉब्लम से जूझता हुआ रह जाता है। दूसरी चीज़, केतु जिसके नक्षत्र में बैठा है या कौन सा प्लैनेट उसके नक्षत्र में बैठा है, ये चीज़ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, जिनको D7 चार्ट, D9 चार्ट, D10 चार्ट नहीं देखना आता, तो वो कहीं ना कहीं नक्षत्र को देख सकते हैं, क्योंकि नक्षत्र से हम लोग बहुत सारे आशंकाओं से बहुत सारी चीज़ों का पता लगा सकते हैं। तो केतु किस प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी है, उस प्लैनेट से रिलेटेड कारक तत्वों में आपको प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। उसी के लिए दोस्तों ये वीडियो बनाया है आज, जिससे आप कारक तत्वों को समझ लो। और जितने भी हमारे प्लैनेट हैं, 7 प्लैनेट्स हैं, केतु का कंजंक्शन विद ऑल द 7 प्लैनेट्स इस वीडियो में पूरा कवर करूँगा। और इसके बाद कहीं ना कहीं आपके लाइफ में प्रॉब्लम्स की कोई आशंका नहीं रह जाएगी, क्योंकि साथ ही साथ रेमेडीज़ भी दूंगा। ठीक है ना। और उसके साथ साथ उपाय बताने की कोशिश करूँगा। अगर फिर भी ना हो सके तो आप मेरे को कॉन्टैक्ट करना, यहाँ मेरा नंबर चल रहा है। ठीक है ना। और कोशिश करूँगा आपकी लाइफ में चीज़ों को अच्छा करने की, क्योंकि यार उम्मीद यही रहती है कि लोगों की लाइफ में कितना ज़्यादा अच्छाई ला सके। जो हमने पीड़ा झेली है लाइफ में, ठीक है, जो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ टाइम व्हाट द प्रॉब्लम्स आई हैव लेट थ्रू, एंड एस्ट्रोलॉजी हैज़ हेल्प मी आउट इन माई लाइफ। आई जस्ट वॉन्ट कि मतलब उस ज्ञान से, उस चीज़ों से और भगवान की कृपा से, ठीक है ना, बाबा भोलेनाथ की कृपा से, और आज बसंत पंचमी का दिन है दोस्तों, तो
बहुत मन से वीडियो बनाने का मन था, तो हेल्प करना चाहता हूँ। बस आप लोग एकजुट होकर एक कम्युनिटी बनाओ और अपने धर्म को आगे बढ़ाओ, और यही है दोस्तों, ठीक है। सो टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। क्या कहते हैं, कंजंक्शंस ऑफ केतु विद ऑल द 7 प्लैनेट्स, ठीक है। ओके, सो कंजंक्शंस को समझने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे यार कि नेचर ऑफ केतु, आखिर केतु है क्या। देखो, बहुत लोग क्या होते हैं ना, केतु को समझ नहीं पाते, केतु को जान नहीं पाते, तो अपनी लाइफ में स्टक होके रह जाते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम आ रही है उसका रिलेशन केतु से ही है। जिस भी भाव में केतु बैठेगा ना, उस भाव से रिलेटेड कारक तत्वों में जिस प्लेनेट के साथ बैठेगा, उस प्लेनेट से रिलेटेड कारक तत्वों से आपको प्रॉब्लम्स देगा, अनलेस एंड अनटिल आप उसको बैलेंस कर लो, ठीक है। और बैलेंस इस प्रकार कर लो कि आगे फ्यूचर में उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो। तभी तो बोलते हैं ना, केतु जहाँ बैठा है उससे जीत तो सकते नहीं हो, तो उस चीज़ को त्याग दो। या फिर बैलेंस करने की कोशिश करोगे, उसमें हाथ डालने की कोशिश करोगे, तो वो केतु तुम्हें परेशान करेगा और ज़्यादा, क्योंकि पीछे राहु भी तो बैठा है सामने वाली एक्सिस से। राहु तुमसे गलत कर्म करवाएगा, ठीक है, और केतु इधर से तुमको इन्वॉल्व रखेगा। तो जब हम लोग राहु और केतु के बीच की एक्सिस का, राहु और केतु के बीच की एक्सिस का एक तोड़ निकाल लेते हैं, एक जड़ निकाल लेते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं सक्सीड हो जाते हैं लाइफ में। समझ रहे हो? तो चीज़ों को बहुत बैलेंस वे में समझना है। और केतु क्या है? केतु को हम लोग ने डॉगी क्यों बोला? एनीथिंग, एनी प्लैनेट दैट डजंट हैव हेड, पूरा हेड वाला एरिया गायब है, तो दैट इज केतु। आपने देखा होगा जब किसी का हेड हटा दिया गया, उसके पास ये इंद्रियां खत्म हो गई, तो एक इंद्री बची जो थी इंट्यूशंस, जो थी दूर से बैठ के महसूस करने की क्षमता। तो जितना एक केतु वाला पर्सन महसूस कर सकता है, वो कहीं ना कहीं कोई एक नॉर्मल पर्सन की वो क्षमता ही नहीं है। केतु से रूल पर्सन जितना आध्यात्मिक हो सकता है, उतना एक नॉर्मल पर्सन कभी नहीं हो सकता दोस्तों। इस चीज़ को जानना पड़ेगा, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। उसके पीछे रीज़न क्या है? पास्ट लाइफ। तभी तो शिवलिंग को हम लोग ने केतु का दर्जा दिया है। सारे उपाय केतु से रिलेटेड मैं जो पर्सनल अपनी एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन में कराता हूँ, दैट कम्स विद द शिवलिंग। आप लोग शिवलिंग की पूजा करोगे, आराधना करोगे, और शिवलिंग पे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं अर्पित करोगे, तो कहीं ना कहीं उन कारक तत्वों की वजह से जो आपने यूज़ करे, आपका प्लेनेट शांत होगा। तभी भी जो बड़े बड़े मंदिर बने हुए हैं, शांति के मंदिर, जैसे मंगलनाथ मंदिर हो गया, वो भी केतु का ही एक स्वरूप है। समझ रहे हो? उसको पता नहीं है करना क्या है। समझ रहे हो? शिवलिंग मतलब शिव जी क्यों भोले हैं? आखिर क्यों उनका नाम भोले रखा गया? जो पूजा करेगा उससे प्रसन्न हो जाएंगे, कोई भेदभाव नहीं रखेंगे, सबसे हो जाएंगे। सेम ऐसा एक केतु का पर्सन होता है। आप 7 तारीख को जन्म हुआ है आपका, आपका केतु लग्न में है, ठीक है, आपका केतु धनु में बैठा हुआ है, आपका केतु किसी अच्छी प्लेसमेंट में बैठा है, जुपिटर के साथ बैठा है, तो ये सब सारे लक्षण आपके अंदर पाए जाएंगे। केतु 12th में बैठा है, यही लक्षण पाए जाएंगे। एकदम सीधे हो गए। सामने कोई शरण में आएगा, उसकी ज़रूर हेल्प करोगे, कोई बैर नहीं, कोई दोष नहीं। क्यों? क्योंकि केतु क्या है यार? केतु क्या है? केतु है जिसको पता नहीं है, उसको महसूस होता है बस। ऐसे लोग के सामने झूठ नहीं बोल सकते जिनका केतु स्ट्रांग है। वो एक बार में आपका झूठ पकड़ लेंगे। समझ रहे हो? उनके बारे में आप बुरा सोचोगे, वो कॉल पे बात करते करते समझ लेंगे ये मेरे से बुरा सोच रहा है मेरे बारे में। जिसका इंट्यूशन स्ट्रांग है ना, वो समझ लो उसका केतु भी स्ट्रांग है। लेकिन ऐसे लोगों की लाइफ में स्ट्रगल होगा। सुन रहे हो तो जान रहे होगे, तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल होगा। दूसरे के बारे में तो सब जान लोगे कि इसका क्या होने वाला है, खुद के बारे में नहीं जान पाओगे। समझ रहे हो ये कैसा है? लेकिन खुद को नहीं जान पाओगे कि तुम कैसे हो। खुद को जानने के लिए एक थर्ड पर्सन आपको लाइफ में चाहिए। इसीलिए ऐसे लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप इशू बहुत ज़्यादा होते हैं, और बाय चांस भोले बाबा की कृपा से कोई अच्छी वाइफ आ गई या कोई अच्छा पर्सन आ गया इनकी लाइफ में, तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है, सॉर्ट हो जाती है। क्योंकि वो टाइम टाइम पे इनकी मिस्टेक्स इनको बताएगा। इनकी खुद की मिस्टेक्स इनको नहीं पता लग पाती, ये दूसरों की मिस्टेक्स पता लगा लेते हैं। पर्सन रूल्ड बाय केतु, ठीक है ना। सो ये कुछ केतु से हमारा इंट्रोडक्शन था। और केतु के कुछ और कारक तत्व हैं जो थोड़े थोड़े बताऊंगा, जैसे वॉल्केनो हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये सब केतु है। हमारा टॉर्नेडो हो गया, बड़े बड़े भूकंप हो गए, ये सब सारी चीज़ें केतु हैं। जो भी चीज़ झटके से होती है, केतु क्या करेगा? झटके से चीज़ों को अलग कर देगा। दिस इज जस्ट केतु, झटके से होने वाले चेंजेस, बदलाव। तभी तो अष्टम भाव पे अगर केतु आ जाता है तो लाइफ में एकदम रैपिड बदलाव चालू हो जाते हैं। 8th हाउस खुद बदलाव का घर है, 8th हाउस खुद साधना है, ठीक है ना। तो
यही चीज़ें हैं, बस इसको समझना है हम लोग को चार्ट्स में। और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विद माई फेवरेट कंजंक्शन, दैट इज़ मून केतु। ठीक है, सबसे पहली कंजंक्शन है मून केतु। अब ये एक ऐसी कंजंक्शन है जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ इंट्यूशन दे सकती है। ये ऐसी कंजंक्शन है जो एक्सट्रीम लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी दे सकती है, लेकिन साथ ही साथ कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ घटित हो रही होंगी लाइफ में जो बहुत अलौकिक है। सपने में कुछ संकेत मिलना, सपने में कुछ ऊपरी शक्तियों का संकेत मिलना, सपने में शिवलिंग का दर्शन होना, सपने में मंदिरों के दर्शन होना बहुत कॉमन होगा। मून केतु, आपकी मदर को हेल्थ इश्यूज़ होंगे, ये 100% श्योर है। हेल्थ इश्यूज़ तो होंगे ही होंगे। 100 कुंडलियाँ हैं, उसमें 95 कुंडली में ये पाया गया कि मून केतु का कंजंक्शन है, मदर को हेल्थ इश्यूज़ हैं, और सारा प्रारब्ध, उनकी ज़िंदगी का सारा प्रारब्ध, सारी चीज़ें सब माता से ही चलती हैं। चाहे कहीं पे होगा, इस आपको लग रहा होगा केतु अलगाव है, चीज़ों से अलगाव है, डिटैचमेंट है, और मून के साथ है तो डिटैचमेंट होगा माँ के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अटैचमेंट होता है। केतु स्ट्रांगली प्लेस्ड है और उसका डिस्पोजिटर अच्छा नहीं बैठा है, तब अलगाव हो सकता है। ठीक है, तब माता की डेथ भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा केसेस में माता की डेथ देखी गई है। माँ इनकी बहुत जल्दी गुजर जाती है, इनकी लाइफ में स्ट्रगल ही स्ट्रगल होता है। फिर वो मून केतु बस कहलाने का होता है, किसी का कुछ नहीं कर पाते ये लोग। ठीक है, सो मून केतु है, पर्सन विल बी वेरी अटैच टू हिज और हर मॉम। एक्सट्रीम अटैचमेंट होगा, और माता के मर जाने के बाद भी उनकी सोल का कनेक्ट आपके हृदय से होगा। ये लिख के ले लो मेरे से, आपके हार्ट से माँ की सोल का अटैचमेंट होगा। कि हृदय क्या है, हृदय से ही हम लोग सब चीज़ों का पता लगाते हैं, मतलब भावनाओं का पता लगाते हैं, जिनको फील नहीं कर सकते ना। सामने बैठा है, बोल नहीं पा रहा बंदा, लेकिन फील कर पा रहे हो, वही तो केतु है ना। समझ रहे हो, वही तो केतु है ना। तो हृदय, जो हृदय तत्व है वो केतु से रिलेशन है। तो माँ ऐसे लोग कि अगर मान लो जल्दी डेथ हो गई तो ऐसे लोग अपनी माँ को भूल नहीं पाते, हमेशा याद करते हैं। दूसरी चीज़, इन लोग की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, इनके सामने आप झूठ नहीं बोल सकते। अगर आप झूठ बोलोगे तो बहुत प्रॉब्लम होगी। एक खास बात मून केतु कंजंक्शन में ये है कि ये लोग के साथ किसी ने भी बुरा किया, अगर किसी ने भी मून केतु वाले के साथ बुरा किया ना, और ये लोग कुछ कर नहीं पाए, उन्होंने केवल, इन लोगों ने इग्नोर करके वहाँ से चले गए। भगवान को बोला, भगवान तुम देखो, बोल के चले गए। उस पर्सन का समूल नाश हो जाता है, ये जान लो आप। उस पर्सन का समूल नाश कर देता है ये केतु, मून के साथ कंजंक्ट जो है। समझ रहे हो, अगर कहीं चौथे घर में कंजंक्शन हुआ, या आपका कह लो मकर में हुआ ये कंजंक्शन, ठीक है, या चौथे घर में हुआ, तो ये कंजंक्शन बहुत लीथल है, ये समझ लो। मून केतु कंजंक्शन है ना, तुम्हारे जो जितने भी प्रारब्ध होंगे ना, उनका सारा रिलेशन तुम्हारे मन से होगा। तुम्हारे मन से, तुम्हारे ही डिसीजंस के द्वारा तुम गलतियां करते होगे। सिली मिस्टेक्स हद से ज़्यादा होंगी। रीज़न पता है उसके पीछे? अगर मून केतु कहीं पे भी कंजंक्ट है ना, सामने से राहु चंद्रमा को देख रहा है, तो यहाँ पे चंद्रमा बुरी तरह पीड़ित हो जाता है, क्योंकि राहु देख भी रहा है और केतु के साथ कंजंक्ट भी है। तो पास्ट लाइफ कर्मा में कहीं ना कहीं चंद्रमा का कोई रिलेशन है। जब चंद्रमा का रिलेशन है तो वहाँ पे कहते शिव जी का प्रवेश होता है। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के जो देवता बोले गए हैं वो भगवान शिव हैं, भगवान महादेव हैं। तो ऐसे लोगों के घर के आसपास क्या देखा जाता है कि शिवलिंग का होना, ऐसे लोगों के आसपास बहुत सारी अकाल मृत्युओं का होना, ऐसे लोगों के घर के आसपास कोई मृतिक जगह का होना, शमशान का होना। ठीक है, तो ऐसे लोग का लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होती है, ये चीज़ जान लो आप। ऐसे लोग की लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग होती है। और जिस भी नक्षत्र, जिस भी प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी केतु होगा, मून केतु है, और जिस भी प्लेनेट का नक्षत्र स्वामी केतु होगा, उस वस्तुओं से अलगाव होगा। बहुत गहरी बात है, इसको समझना पड़ेगा नक्षत्र जान के। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो इग्नोर कर दो इस टॉपिक को, ठीक है ना। हम लोग और बात करते हैं इसके ऊपर। अब मून केतु कंजंक्शन है, इसका 12 हाउसेस में नहीं देखेंगे, जहां कहीं भी है ना, छोटा छोटा करके देखेंगे ना तो वीडियो हो पाएगी, नहीं तो फिर वीडियो 3-4 घंटा चली जाएगी। ठीक है, तो अपन लोग मून केतु पे ही रहते हैं। अब मून क्या है? हमारा जो है मूड है। मून हमारा शरीर में पानी है, और केतु समझ लो ज्वालामुखी है, टोर्नेडो है। तो ऐसे लोगों का मूड कभी एक जैसा नहीं रहता। ऐसे लोगों का मूड कभी भी किसी भी स्थिति में एक जैसा नहीं रहता। ऐसे लोग हमेशा सोचते रहते हैं और परेशान रहते हैं कि कैसे अपने मूड को ठीक कर रहे हैं। ठीक है, ये लोग मूड पे ही डिपेंड करते हैं। अगर इनका मूड खराब है तो इनसे कुछ नहीं होगा, ये अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे। लेकिन मूड अगर इनका ठीक हो गया तो ये लोग बहुत खुश रहेंगे, बहुत चार्मिंग होंगे, और लाइफ बहुत अच्छे से जिएंगे। इनका मूड डिपेंड करता है इनकी माँ के ऊपर।
आधे से ज़्यादा जीवन तो इनकी माँ के ऊपर समर्पित होता है। इनकी माता जी बीमार रहती हैं, लोग सेवा करते हैं, ठीक है। और मूड भी डिपेंड करता है, अगर माता जी दुखी हैं तो ये भी दुखी हैं, ठीक है। अगर ये दुखी है तो इनकी माँ दुखी है, ठीक है। और दोनों में एक बहुत अच्छा हृदय का कनेक्शन होता है। और इवन इनका फेस स्ट्रक्चर भी अपनी माँ पे गया होता है, जिनका मून केतु होता है, क्योंकि पिछले जन्म से तुम्हारा और तुम्हारी माँ का कोई रिलेशन है, कोई बहुत तगड़ा रिश्ता है। ये तुम्हें फील होगा, दिल से फील होगा, अगर तुम्हारे चार्ट में कहीं ना कहीं मून केतु है तो। मून केतु के कंजंक्शन को मैं एक बहुत ऑस्पिशियस कंजंक्शन इसलिए मानता हूँ क्योंकि इंट्यूशंस के क्षेत्र में, साधना के क्षेत्र में, शिव जी की उपासना के क्षेत्र में, और इवन कह लो आप एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में, ये बहुत अच्छा कंजंक्शन है कि जब तक आपकी इंट्यूशन नहीं अच्छी है आप बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाओगे लाइफ में। तो इंट्यूशंस का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंट्यूशन आपको समय समय पे अंदर से ही बताती रहेंगी क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही है, क्या चीज़ तुम्हारे लिए गलत है। क्योंकि अगर आप अपनी इंट्यूशंस को ही नहीं जान पा रहे हो, इंट्यूशन ही नहीं हो रही है, तो अपनी लाइफ में आप गलत डिसीजन लोगे ना। सही बोल रहा हूँ ना। तो मून केतु है तो अपने लक्ष्य को जानो कि ज़िंदगी में लक्ष्य क्या है। आधा टाइम तो उनकी ज़िंदगी इसी में बीत जाती है अपने लक्ष्य को ढूंढते हुए। इनको मिलता नहीं है व्हाट दे नीड टू डू एंड व्हाट द यूनिवर्स इज आस्किंग देम टू डू। कंफ्यूजन रहता है बीच में कि क्या करूं। जब भी कुछ करने जाते हैं झटके से चीज़ें चेंज हो जाती हैं। यूनिवर्स तो कुछ और चाह रहा होता है, तुम लोग कहीं और पे लगे हुए हो। तो मून केतु वालों को तो मैं बहुत ज़्यादा बोलूंगा कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंजंक्ट करके अपने प्रारब्ध को देखो। देखो प्रारब्ध देखने वाले एस्ट्रोलॉजर, मैं सही बता रहा हूँ, आज के ज़माने में बहुत कम है। समझ रहे हो? जो बैठ के देख के बता दे कि अगले का प्रारब्ध क्या है, अगले में लाइफ में क्या इशू होने वाला है। ठीक है, ठीक है ना। सो उस चीज़ के मामले में चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। एस्ट्रोलॉजर अच्छा चुनना पड़ेगा जो आपको कहीं ना कहीं दिखा पाए कि लाइफ का लक्ष्य क्या है। ठीक है ना, ठीक है। तो मून केतु कंजंक्शन है, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में होंगी। ठीक है ना, तो बिल्कुल घबराना नहीं है। देखो ऐसे इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में आपको देखो 2-3 चीज़ें और हो सकती हैं। आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा कफ की प्रॉब्लम होगी, इवन बहुत ज़्यादा जुकाम रहेगा, आपको छींकें आना, खांसी आना लगा रहेगा लाइफ में। लेकिन परेशान नहीं होना। देखो केतु है ना, कंजंक्ट है ना चंद्रमा के साथ, तो बीपी का प्रॉब्लम देगा और इसका प्रॉब्लम देगा ही देगा, लंग्स का। क्योंकि केतु कहीं ना कहीं प्रारब्धिक बीमारियां हैं आपकी लाइफ में। ये प्रारब्ध है, इसको बदल नहीं सकते हम लोग। कुछ कर्मा अपने हाथ में जो है शिव जी की उपासना। मून केतु वाले को जो बेस्ट रेमेडी दैट आई कुड टेल एंड मुझे बतानी भी चाहिए, दैट इज शिव जी की उपासना। और खासकर शिव जी की उपासना शिवलिंग रूप में। आप शिवलिंग पे दूध अर्पित करोगे ना, ये तो पूरा बैलेंस हो गया सिचुएशन आपकी। मून क्या है? दूध गाय का, और केतु क्या है? शिवलिंग। तो मून केतु कंजंक्शन है, आप शिवलिंग पे दूध चढ़ाओ। 90% प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में ऐसे वैनिश होंगी। मैं फिर बोल रहा हूं, इट विल टेक मिनिमम टू मिनिमम 6 मंथ, 6 महीने लगेंगे लगातार, अगर आप डेली दूध चढ़ाओगे अपने बड़े से बड़े प्रारब्ध को काटने के लिए। ठीक है, जिनका भी मून केतु है वो लोग ये चीजें करें जो मैंने रेमेडी बताई। और एक और रेमेडी जो बहुत अच्छी इन लोग के लिए काम करेगी वो है नमः शिवाय मंत्र का लगातार जाप करना। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। ये लोग शिव जी से जितना जल्दी अपने लाइफ में कनेक्ट हो जाते हैं तो बहुत सुकून मिलता है इनको। मैं ऐसे लोगों को पर्सनली उनकी लाइफ में पर्सनल गाइडेंस दे के शिवलिंग की उपासना बताता हूँ। रीज़न पता है इसके पीछे का क्या? क्योंकि अगर वहाँ पे उस समय हेल्प नहीं करी गई तो इनके प्रारब्ध इनको टाइम बाय टाइम खोखला करते जाएंगे। इनके प्रारब्ध एकदम वर्ज पे आते आते खत्म कर देंगे इनको। ठीक है ना। सो मून केतु कंजंक्शन है, लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगी, डरना नहीं है यार। ठीक है, हिम्मत रखो, चीज़ें बढ़िया होंगी। और शिवलिंग की उपासना करो, ज़्यादा से ज़्यादा शिवलिंग की उपासना करो। और हाँ, एक चीज़ और है कि ज्योतिर्लिंग दर्शन करो लाइफ में जितना ज़्यादा हो सके। आप मान लो ये आपका महाकालेश्वर हो गया, और काशी विश्वनाथ हो गया, त्र्यंबकेश्वर हो गया, केदारनाथ हो गया, ऐसी यात्राएं रखो, जितनी ज़्यादा यात्राएं करो। क्योंकि केतु यात्राओं का भी कारक है, जो धार्मिक यात्राएं उनका भी कारक केतु है। ठीक है ना। अब मून केतु किसी के चार्ट में ना, उनके हाथ में यहाँ पे नीचे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिश का साइन बना होगा, ऐसे फिश का साइन बना होगा ऐसे। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे फिश का साइन बना होगा। मून केतु कंजंक्शन है तो देख लेना। यहाँ पे नीचे कलाई के पास कोई क्रॉस बना होगा, मून केतु कंजंक्शन है तो। क्योंकि इन लोग के साथ एक दैवीय शक्ति रहती है। ठीक है ना, एक स्पिरिचुअल पावर रहती है इनके साथ। ठीक है। सो अपन इतना ही कहना था इस मून केतु कंजंक्शन के बारे में। कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वीडियो लंबी हो जाएगी, तो अपन हम लोग दूसरे कंजंक्शन में बात करेंगे, दैट इज सन केतु। ठीक है। सो सूर्य केतु में क्या होता है? देखो,
सबसे पहले जान लो सूर्य क्या है और केतु क्या है। केतु तो मैंने समझा दिया, अब सूर्य को जानना है हमें। सूर्य हमारा नेचुरल आत्मा का कारक है, नेचुरल आत्मा का कारक सूर्य बोला गया है ज्योतिष में, ठीक है। तो वो सूर्य हमारा ईगो भी है, सूर्य हमारा कह लो इम्यूनिटी भी है, सूर्य हमारा हार्ट भी है, दिल भी है, ये भी है। और केतु क्या है, लाइफ में ब्लॉकेजेस, लाइफ में रुकावटी तो केतु है ना, तभी तो तुमको यहाँ पकड़े हुए हैं, वरना तुम बिल्कुल ब्लो हो जाओ। समझ रहे हो ना, चीज़ों को समझने की कोशिश करो। देखो केतु क्या है, लाइफ में रुकावटें, और सन क्या है, आत्मा का कारक, वो तुम्हें मुक्ति देना चाहता है, आगे निकालना चाहता है। मैंने एक वीडियो में बताया था, सूर्य की वीडियो में बताया था, मैंने बोला था कि सूर्य जो होता है वो हमारी पनिशमेंट होती है कि क्यों हमारा जन्म हुआ, मनुष्य योनि में क्यों जन्म लिया, कौन से ऐसे कर्म रह गए थे जिसकी वजह से जन्म हुआ हमारा, ये पनिशमेंट है। और केतु क्या है, केतु क्या है, जिस वजह से पनिशमेंट मिली। और जिनके चार्ट में सूर्य केतु आ गया भाई, तुम्हारी लाइफ में सब कुछ प्रारब्धवश चल रहा है। तुम्हारी लाइफ में सब कुछ, जितनी भी चीजें हो रही हैं, सारी चीजें कहीं ना कहीं लिखी गई हैं डेस्टिनी में। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं ज्योतिष में बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लाइफ तो पूरी लिखी हुई है, भगवान ने लिख दी, वही चीज तो घटित हो रही है। नहीं 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 नहीं, इन लोगों का जो चीजें होती है ना इनके लाइफ में, वो अलौकिक होती हैं। ये लोग स्टैटिक चेंजेस एक्सपीरियंस करते हैं लाइफ में। और पिताजी से मैंने अपनी पर्सनल मतलब कंसल्टेशन में देखा है कि 50% इनके रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर लेडीज हैं, अगर गर्ल्स हैं, तो इनके रिश्ते बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे पिता से। इवन बॉयज़ भी हैं तो रिश्ते अच्छे ही होते हैं, बहुत कम सिनेरियो देखा गया है जिसमें रिश्ते खराब हो पिता से। इनके लोगों का पिता से, जैसे माँ के साथ था, इनके लोगों का पिता से एक बहुत अच्छा प्रारब्ध होता है। अपने पापा से एक बहुत अलग अटैचमेंट लेके आए होते हैं, या पूर्व जन्म में पिता आपके कोई रिश्ते में रहे होंगे, तभी सन केतु आपके चार्ट में आया है। चाहे कहीं भी आया है तो ये ग्रहण योग ना, है तो ये ग्रहण योग ना, कहीं ना कहीं सूर्य पे ग्रहण लग रहा है। तो सिंपल सी बात है, सूर्य पिता है, केतु ग्रहण है, तो पिता की हेल्थ में इशू होगा। पिता को अपनी लाइफ में, मैं बता रहा हूं, जिंदगी में बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी होगी, बहुत स्ट्रगल करनी पड़ी होगी आपको पालने के लिए। बहुत जगह परेशान रहना पड़ा होगा और मेहनत करनी पड़ी होगी अपनी जिह्वा को पालने के लिए, खाना खाने के लिए। क्यों? कि सन केतु आपके चार्ट में है, वो दिखा रहा है कि हाँ पिता के ऐसे 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 प्रारब्ध है, लाइफ में ये घटनाएं उनके लाइफ में घटेंगी। क्योंकि केतु का कंजंक्शन आ गया ना। केतु क्या है? हायर एनर्जी। केतु क्या है? वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी। मंगल का बड़ा रूप कह लो केतु को। मगर केतु प्रारब्ध लेके चल रहा है और मंगल प्रारब्ध के साथ साथ चल रहा है। इन चीज़ों को समझना और बीच का डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है, तभी अच्छे ज्योतिष बनोगे। अगर ज्योतिष नहीं बनना चाहते हो तो चीज़ों को समझो। यहाँ पे मैं बैलेंस करना भी समझाऊंगा। देखो अब सन केतु है इनके लाइफ में, इन लोग को चाहिए ब्रांडेड चीज़ें। ये लोग अपने आप में बहुत ब्रांड होते हैं और टॉप क्वालिटी की चीज़ें ये लोग परचेज करते हैं। ये अगर मार्केट में जाएंगे तो सस्ता नहीं ढूंढेंगे। अगर सन केतु चार्ट में ना सस्ता नहीं ढूंढोगे, एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव चीज़ करने की कोशिश करोगे, बस ब्रांड होनी चाहिए, बढ़िया होनी चाहिए, ठीक है ना। सन केतु कंजंक्शन है, ऐसे लोग खुद में ही बहुत बड़े ब्रांड होते हैं, ठीक है। इनको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं होती कि हायर एनर्जी सन के साथ कंजंक्ट है, ईगो के साथ कंजंक्ट है हायर एनर्जी, तो हायर एनर्जी ऑफ ईगो, हायर लेवल ऑफ ईगो वुड बी देयर इन यू। काफ़ी ज़्यादा अहंकार की आपके अंदर होगा, लेकिन वही अहंकार आपका अगर समर्पित हो जाए या समाज कल्याण में आ जाए, वही अहंकार थोड़ा सा बैलेंस हो जाए, वही ईगो थोड़ी सी बैलेंस हो जाए, तो लाइफ में आप मचा दोगे। क्यों? क्योंकि सन केतु कंजंक्शन है आपके चार्ट में। सन केतु वाले के जब तक पिता जीवित हैं तब तक इनकी लाइफ में चीज़ें बहुत बैलेंस होती हैं, बहुत बढ़िया तरीके से चलती है। लेकिन जैसे ही इनकी लाइफ में कुछ खराब हो गया ना, मान लो पिता की देहांत हो गया, तो ऐसे लोग लाइफ में बहुत स्ट्रगल करते हैं भाई। ऐसे लोग लाइफ में कुछ नहीं कर पाते, ये कह लो। पिता की डेथ के बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होती है, सारे प्रारब्ध इनके ऊपर होते हैं, वो लोग परेशान रहते हैं लाइफ में। तो सूर्य केतु कंजंक्शन है भाई, ये चीज़ें आपके साथ होंगी और इनको आपको लेके चलना पड़ेगा। अब बात करते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की बात इस वीडियो में इसलिए कर रहा हूँ कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी टॉपिक भी रखा है, ठीक है। तो सन क्या है? हार्ट, हृदय कह लो, ठीक है। और केतु क्या है? ब्लॉकेजेस। तो हार्ट में ब्लॉकेजेस देता है ये वाला कंजंक्शन। ऐसे में आपको कैसे भी करके सन को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा और केतु को बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे बढ़िया रेमेडी ऐसे में क्या बनती है कि आप एक तांबे का लोटा लो। तांबा क्या है? सूर्य की वस्तु है। किसी अच्छे पर्व पे कर लो, बसंत पंचमी पे कर लो, मकर संक्रांति पे कर लो, होली पे कर लो, दिवाली पे कर लो, और रवि पुष्य योग में कर लो, गुरु पुष्य योग में कर लो। ये उपाय बहुत अच्छा फल देगा।
करना क्या है, एक तांबे का लोटा लेना है जो कि सूर्य की वस्तु है, और शिवलिंग पे जहाँ पे जल चढ़ता है, शिवलिंग केतु है जहाँ पे जल चढ़ता है, वहाँ पे जाके दान कर देना है उस मंदिर में। तो जो जो लोग आपका लोटा लेके शिवलिंग पे चढ़ाएंगे तो उसके पुण्य आपको कहीं ना कहीं मिलेंगे कॉपर के रूप में। और कॉपर क्या है, उसकी वस्तु, और कॉपर क्या कहते हैं, सूर्य का भी कारक है। सन केतु कंजंक्शन है, प्रारब्ध को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो सन केतु होगा, ये सारी चीज़ें आपके लाइफ में घटित हो रही होंगी, इसीलिए सूर्य की ऊर्जा को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। देखो, ऐसे लोग जिनका सन केतु है और इनकी लाइफ में इनके पिता जा चुके हैं, तो इनकी लाइफ में जाहिर सी बात है प्रॉब्लम आ ही रही होंगी। तो करना क्या है ऐसे में, किसी एक ऐसे पर्सन को अपना पिता मान के उसकी सेवा करनी स्टार्ट कर देनी है, जिसका कोई नहीं है, जिसकी औलाद नहीं है। तो ज़िंदगी में अपने जो पूर्व जन्म के पाप कर्म है उसको आप बैलेंस कर दोगे, क्योंकि केतु क्या है ना, पापक ग्रह है, पाप कर्मों को अपने साथ लेके आया हुआ है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूं? तो ऐसे बैलेंस करी जाती है रेमेडी करके, ठीक है ना। अब सन केतु है, कहीं भी कंजंक्ट है, अब इसकी कंजंक्शन की वीडियो मैं बाद में ले आऊंगा। पहले तो ये चीज जान लो कि सन केतु है तो उसके पीछे की वजह क्या है, ठीक है ना। तो मैंने समझा दिया कि पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म अपने पिता के साथ इनके रह गए थे जो इनको इस जन्म में निभाने हैं, या तो ऐसा हो जाता है कि ऐसे लोग के पिता बाद में जाके बीमार पड़ जाते हैं, इनको सेवा करनी पड़े, ठीक है ना। मगर ये चीज जरूर देखिए मैंने चार्ट में कि पिताजी का एक हायर स्टेटस होता है, इनकी सोसाइटी में इनके पिताजी का एक हायर स्टेटस होता है, इनका भी सन केतु होता है, और इनके पिताजी को हेल्थ इश्यूज होते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज बने रहते हैं। और दिक्कतें इनकी लाइफ में, तो हेल्थ इशू नहीं है इनके पिताजी के लाइफ में, तो स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है। समझ रहे हो ना। तो स्ट्रगल तो ये समझ लो इनकी लाइफ का एक तरीके से पार्ट है, इनके पिताजी के लाइफ का। सन केतु तुम्हारी लाइफ में क्या इन्फ्लुएंसेस करेगा, यही इन्फ्लुएंसेस करेगा कॉन्फिडेंस में, कभी बहुत ज़्यादा उतार हो जाएगा, कभी बहुत ज़्यादा उतर जाएगा या बहुत ज़्यादा चढ़ जाएगा कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस आपका एक जैसा नहीं रहेगा। सन केतु है ना, कॉन्फिडेंस में दिक्कत पैदा करेगा। देखो, मून के गोचर के ऊपर बहुत डिपेंड करेगा यहाँ पे सन केतु, चंद्रमा कैसे गोचर कर रहा है उस हिसाब से तुम्हारा कॉन्फिडेंस रहेगा। हर दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस एक जैसा नहीं रहता, कभी आप बहुत ज़्यादा जोश में रहते हो और कभी बहुत ज़्यादा डल हो जाते हो। समझ रहे हो। तो ये चीज़ें होती हैं जब सन केतु कंजंक्शन होता है। इसके लिए मैंने वही रेमेडी बताई, तांबे वाली कर देना, और भी बहुत सारी रेमेडीज होती है, इसमें मून की भी प्लेसमेंट देखनी पड़ती है, ठीक है ना। तो सन केतु है, उतना घबराना नहीं है, इतनी रेमेडी करो, और उम्मीद करता हूँ जो मैंने रेमेडी बताई है इससे राहत हो जाएगी। अगर नहीं होती तो यहाँ नंबर चला है, आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। और कोशिश करूँगा आपकी लाइफ में एक बैलेंस प्रोवाइड करने की, ठीक है। सो अपन अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन के ऊपर बात करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और बहुत ही ज़रूरी है। तो जिन लोगों ने सन केतु देखा है, मैं तो कहूँगा सैटर्न केतु भी देख लो, ठीक है। सो हम लोग बात करेंगे सैटर्न केतु के बारे में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सैटर्न क्या है? सैटर्न है हमारे कर्म, और केतु क्या है? प्रारब्ध, या कह लो डिटैचमेंट। तो कर्मों से डिटैचमेंट। अब कर्मों से डिटैचमेंट है, तभी इस योग को कहा गया संन्यास योग, क्योंकि जो कर्म आप करने आए थे उससे केतु तुमको डिटैच कर रहा है, तो कहाँ लेके जाएगा? संन्यास में लेके जाएगा। तो ऐसे लोग जिंदगी में हमेशा स्ट्रगल करते मिलेंगे। जिन लोग का भी यहाँ पे आप लोग देख रहे हो चैनल पे सैटर्न केतु, 100 लोग अगर देख रहे हो, 95 लोग अपनी जिंदगी में परेशान हो। जो 5 लोग सुखी हो ना, वो लोग किसी वजह से सुखी हो, वो लोग पूजा पाठ की वजह से सुखी हो, क्योंकि संन्यास हो गए और आपने साधनाएं नहीं करी, संन्यास हो गए कुंडली में और आपने पूजा नहीं करी, संन्यास हो गए आपने भक्ति नहीं करी, संन्यास हो गए आपने डिटैच्ड फील नहीं किया, अंदर से डिटैच्ड फील नहीं किया, तो ये बहुत झटके देगा आपको। सैटर्न केतु वालों की रिलेशनशिप लाइफ इज वर्स्ट। इनकी रिलेशनशिप में इतने ज़्यादा चेंजेस आते हैं, मैं आप ये सुन लो, इनके रिलेशनशिप में मतलब भर भर के प्रॉब्लम्स होती हैं। मतलब मान लो किसी के साथ ये लोग लाइफ में आए, रिलेशन में आए, थोड़े टाइम बाद सामने वाला का मन चेंज होता है, सामने वाला छोड़ के चला जाता है। इन लोग के हार्ट में धक्का लग के रह जाता है कि यार ऐसा क्यों हुआ, मगर इनको ये नहीं पता होता कि इसके पीछे की वजह क्या है। इसके पीछे वजह हो रही है कि शनि तुमको डिटैच करना चाहता है कर्मों से, कर्मों के बंधन में नहीं रहने देता। इन लोग की मैरिड लाइफ में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनके में सैटर्न केतु है, ठीक है। अगर सैटर्न केतु नहीं है तो सैटर्न केतु के नक्षत्र में तो भी ये कंजंक्शन होती है। तो शनि अगर केतु के नक्षत्र में होगा तो इस तरह की प्रॉब्लम होगी दोस्तों। अब एक चीज़ जान लो, देखो शनि केतु के नक्षत्र में है, शनि केतु का दृष्टि संबंध है, केतु शनि को देख रहा है, शनि केतु को देख रहा है, तो एक चीज़ जान लो कि
बहुत ज़्यादा डिटैचमेंट आपको कर्मों से होगा। मतलब एक ये लोग क्या होता है, अपने कार्यस्थल पे, अपने काम के स्थल पे एक जॉब में टिक नहीं पाते हैं। इनका मल्टीपल काम करने का मन करता है एक ही साथ। साथ ही साथ इन लोग के भर भर के रिलेशनशिप इशू होते हैं लाइफ में। मैंने एक भी बंदा ऐसा ही देखा जिसका सैटर्न केतु था और रिलेशनशिप इशू ना हो। रिलेशनशिप इशू ऐसे इन लोग की लाइफ में भर भर के होते हैं, ये चीज जान लो आप। मतलब रिलेशन के लिए ये लोग बने ही नहीं है, कह सकते हो। हाँ, बहुत ही कम सिनेरियो हो गया, मान लो जुपिटर की दृष्टि पड़ गई तो कहीं ना कहीं चीज़ें अच्छी हो सकती है फिर भी, ठीक है ना। और 7th हाउस में कंजंक्शन है तो बहुत प्रॉब्लम देगा। हाँ, अगर आपकी वाइफ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करने वाली आ गई, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल आ गई, बहुत ही उसने चीज़ें अटेन कर रखी हैं, तब तो चीज़ें बढ़िया हैं। लेकिन वाइफ ऐसी नहीं है तो चीज़ें बहुत ख़राब होंगी, ये चीज़ जान लेना, अगर 7th हाउस में प्लेसमेंट है। बाकी यहाँ पे मैं हाउसेस की बात नहीं कर रहा, ये एक जनरल चीज़ बताई मैंने। अब सैटर्न राहु कंजंक्शन में एक चीज़ और होती है कि इंसान को साधना कर लेनी है, ठीक है, या फिर ज़िंदगी में दुख झेलने। तो सबसे बेस्ट रेमेडी ऐसे लोगों के लाइफ में बनती ही है कि ये लोग साधना करें लाइफ में, समझ रहे हो। सबसे बेस्ट रेमेडी इन लोग की लाइफ में यही होती है कि ये लोग साधना के जीवन में अपने पैर आगे ले जाएं। ये लोग मंत्र जप करें, जो भी देवी देवता तुमको अच्छा लगता है ना, तुम उसकी साधना करो, मंत्र जप करो, फिर देखो कैसी लाइफ में बैलेंस आता है। क्योंकि सैटर्न केतु ऑलरेडी है, जप करोगे, हवन करोगे, चीजें जल्दी सिद्ध होंगी, भगवान की प्राप्ति बहुत जल्दी होगी। शनि केतु कंजंक्शन है चार्ट में, तो सैटर्न केतु है, ये चीज़ें तो मान लेनी है आपको, ठीक है। तो इसको एक तरीका ही बताऊंगा बैलेंस करने का। अगर आपके लाइफ में सैटर्न केतु है और लाइफ बहुत डिसबैलेंस है, चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो एक बहुत अच्छा तरीका आपको बता रहा हूँ। आप एक काम करो, शिवलिंग क्या है, केतु, और शनि क्या है, काले तिल। तो काले तिल शनि देव पे अर्पित करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व। शनि केतु के नक्षत्र में है तो भी ये चीज़ कर सकते हो। शनि केतु का दृष्टि संबंध है तो भी ये चीज़ कर सकते हो। शनि जिसकी राशि में बैठा है वो केतु के साथ बैठा हुआ है तो कर सकते हो ये रेमेडी। इन सिनेरियो पे ये रेमेडी कर सकते हो। लेकिन हाँ, ये रेमेडी आपको परमानेंट रिलीफ नहीं देगी, ठीक है, परमानेंट रिलीफ नहीं मिलने वाला। इसके लिए आपको किसी भी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट करना ही पड़ेगा, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, ठीक है ना, जो आपको एक राह दिखा दे कि लाइफ में करना क्या है, एक बढ़िया रेमेडी बता दे आपको, ठीक है। और ये थी कुछ बातें हमारी शनि केतु के ऊपर। और शनि केतु वालों को एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट बोलूँगा कि यार, शिव जी की पूजा और शिव जी की आराधना, शिव जी के साधना के लिए आप लोग बने हो। और एक बार आप लोग अगर स्टेप रखोगे मंत्र जप के क्षेत्र में या आध्यात्म के क्षेत्र में, तो आपको बहुत राइज देखने मिलेगी अपनी लाइफ में भी। भले लोग मजाक बनाते हो कि यार ये तो पूजा पाठ करता है, आज के लोग बनाते ही हैं, मैं जानता हूँ, ठीक है ना, सैटर्न केतु वालों का। लेकिन लाइफ में एक ना एक टाइम बाद बहुत राइज देखने मिलता है ऐसे लोगों को जिनका सैटर्न केतु कंजंक्शन इनके चार्ट में, ठीक है। सो ये कुछ बातें थी दोस्तों सैटर्न केतु कंजंक्शन की। और अब हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की, दैट इज वीनस केतु। क्योंकि वीनस केतु एक ऐसा कंजंक्शन है जिसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है, ठीक है। सो अपन हम लोग स्टार्ट करेंगे वीनस केतु। तो देखो, सबसे पहले एक चीज़ जान लो, वीनस क्या है और केतु क्या है। देखो, केतु तो इतने टाइम तक वीडियो देख ही रहे हो मेरी यहाँ तक, और इनिशियल पोर्शन इंट्रो देख लिया होगा तो जान गया होगा केतु है क्या। और वीनस का मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन देता हूँ। देखो, वीनस क्या है। वीनस क्या है, हमारा पार्टनर। वीनस है हमारे रिलेशनशिप्स। वीनस है, कह लो, हमारा भौतिक सुख या भौतिकवाद। भौतिक सुख जितना भोगते हो या फिर भौतिकता में कितने इन्वॉल्व रहते हो, भौतिक ज्ञान कितना, ये सारी चीज़ें होती है हमारा वीनस, ठीक है। और केतु का अगर यहाँ पे प्लेसमेंट आ गया तो देखो, पहली चीज़ तुम्हारे साथ क्या होगी कि कोई भी रिलेशनशिप टिकेगा नहीं। अब वीनस केतु वालों का क्या होता है यार, देखो, बहुत ही क्या बोले, प्रारब्ध ऐसा मिला है या जिंदगी ऐसे मिली है जिसमें अलगाव होना ही होना है। आप लोग शादी करोगे, डिवोर्स हो जाएगा। रिलेशनशिप में आओगे, सामने जस्ट राहु बैठा हुआ है। अब राहु क्या करता है, सामने बैठ के देख रहा होता है वीनस को। अब केतु अलगाव चाह रहा है तो अलगाव की कोई वजह भी तो होनी चाहिए ना। तो राहु आपके पार्टनर के मन में सामने से देखकर आपके चार्ट से भ्रम पैदा करता है। देखो, इस तरह समझा रहा हूं ना, कोई एस्ट्रोलॉजर खोल के नहीं समझाएगा, बोलेगा चला जाएगा। मैं एक तरीका सिखा रहा हूं कुंडली देखने का, अगर सीखना चाहते हो तो। देखो, केतु जहां बैठा हुआ है उसके सामने जस्ट राहु बैठा होता है दृष्टि संबंध बनाते हुए, ठीक है। केतु मान लो वीनस से कंजंक्ट है। अब अलगाव कराने के लिए वजह चाहिए ना, और वो भ्रम कैसे पैदा करेगा, भ्रम पैदा करेगा राहु। राहु जिधर देखता है वहां भ्रम पैदा करता है।
उससे रिलेटेड कारक तत्व के मन में भ्रम पैदा करता है आपके खिलाफ, क्योंकि केतु वहां बैठा हुआ है। इसे तो केतु जहां बैठेगा वहां से अलगाव कराएगा। जिस दिन ये कॉन्सेप्ट समझ गए, राहु केतु का एक्सिस समझ गए पूरी, उस दिन आप जंग जीत जाओगे। यही जंग जिताने के लिए तो ये वीडियो बनाया है, ये वाला कंजंक्शन वाला। ठीक है, तो कंजंक्शंस का रोल इतना इंपॉर्टेंट होता है वीनस केतु में कि पूछो ना। अब एक चीज बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट आपके लाइफ में बता दूं कि रिलेशनशिप जब करोगे तब धोखा मिलेगा, या रिलेशनशिप में आओगे तो अगला चला जाएगा, ये तो चीजें होंगी। साथ ही साथ आपकी आईसाइट को ये कंजंक्शन वीक करेगा, क्योंकि वीनस हमारी आंखें होती हैं। तो वीनस केतु है, आपकी आंखों में जरूर चश्मा लगा होगा, या फिर बनने के आसार बन रहे होंगे। आंखों में दर्द होना, आंख के आसपास नसों में दर्द होना, सर में दर्द होना, वीनस केतु। किडनी क्या होती है? वीनस केतु क्या होता है? ब्लॉकेजेस। तो किडनी में स्टोन्स, किडनी में स्टोन होगा। वीनस केतु के नक्षत्र में है तो भी स्टोन होगा, केतु वीनस के नक्षत्र में तो भी स्टोन होगा, वीनस केतु का दृष्टि संबंध है तो भी किडनी में स्टोन होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी राहु पे डिपेंड करती है कि राहु कितना प्रबल है। वही तो चीजें करवाएगा, वही तो गलत खान पान करवाएगा ना, वही तो भ्रम पैदा करता है। खान पान वैसा करोगे तभी तो स्टोन होगा। चीजें नहीं समझ पा रहे हो। गलत कर्म करवाने वाला राहु है, गलत कर्म लिखे हुए हैं केतु की वजह से। लॉजिक है ये, तो लॉजिक मैंने खोल दिया आपके सामने। समझ लो, कहीं भी केतु राहु बैठे हैं समझ जाओगे। कारक तत्व को जोड़ दो, जो ज्योतिष बन गए, कुछ नहीं है। ठीक है ना, ये चीजें हैं, इनको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अब वीनस केतु है, और क्या हो सकता है लाइफ में? इनिशियल पीरियड ऑफ टाइम में बहुत स्ट्रगल देगा भाई। भौतिक सुख की तरफ जा रहे हो ना, भौतिक सुख की तरफ तो पूरी दुनिया भाग रही है, और केतु अलगाव दे रहा है। तो ऐसा नहीं करता केतु इतना, मतलब आपके वो तो कर्मों के ऊपर है। शुक्रदेव ऐसा नहीं करते कभी कि आपको किसी चीज में कमी दें, अगर आप वैसी वस्तु को फॉलो कर रहे हो। अभी मैं रेमेडी बताऊंगा। तो क्या होगा कि इनिशियल स्ट्रगल होगी बहुत जबरदस्त, एक हसल होगी लाइफ में, एक बहुत फाइट होगी। उसके बाद जाके कोई चीज आप प्राप्त कर पाओगे। अगर आप किसी चीज की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ड्रॉप्स ज्यादा लेने पड़ सकते हैं, 3 ड्रॉप 2 ड्रॉप लेने पड़ सकते हैं। और किसी का वीनस केतु नहीं है, पहली बार मिले गया, माँ बाप बेचारे बच्चे को डांटते हैं, इससे क्लियर नहीं हो रहा, इससे क्लियर नहीं हो रहा। अरे भाई उसका कंजंक्शन देख लो भाई आप, कहीं वीनस केतु तो नहीं है तो एग्जाम ही नहीं निकल रहे उससे। ठीक है, क्योंकि स्ट्रगल बना रहा है। ठीक है, अब वीनस केतु हो और बुध भी अस्तो कुंडली में, तो लिख के ले लो 1-2 ड्रॉप होंगे आपके। बुध अस्त हो जाए और वीनस केतु कंजंक्शन हो। ठीक है, तो ये थी कुछ बात वीनस केतु कंजंक्शन की। और इसके लिए एक रेमेडी बनेगी, आप शिवलिंग पे दही से अभिषेक करो, शिवलिंग पे दही लगाओ। क्यों? शिवलिंग क्या है? केतु, और दही क्या है? शुक्र। एक्सीलेंट रेमेडी मैंने साथ ही साथ आपको दे दी वीनस केतु कंजंक्शन पे। अब यहीं पे स्पिरिचुअलिटी देखनी है तो वीनस केतु 12th में कनेक्ट हो, वीनस केतु 8th में हो, वीनस केतु 5th में हो, वीनस केतु लग्न में हो। इंसान हद से ज्यादा स्पिरिचुअल होगा, उसको पुराने स्कल्पचर्स का बहुत ज्ञान होगा, उसको भौतिकता का बहुत ज्ञान होगा, उसको फिलॉसफी में बहुत ज्ञान होगा। इंसान डीप जाएगा चीजों में, गहरे चीजों को सीखेगा, तथ्य को जानने की कोशिश करेगा। वीनस केतु कंजंक्शन ये पॉजिटिव साइड है इसकी। भगवान ने कुछ नेगेटिव बनाया है तो कुछ पॉजिटिव भी बनाया है, उसको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चार्ट में, अपनी लाइफ में। ठीक है, तभी ये वीडियो बनाया कि आप जान लो उस चीज़ों को। और एक चीज़ जरूर बोलूंगा, वीनस केतु कंजंक्शन है, रेमेडीज करना बहुत इंपॉर्टेंट है अपने चार्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ मैं रेमेडी नहीं बता रहा बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर रेमेडी बहुत लोग के लिए गलत भी हो सकती है, किसी के लिए लाभकारी, किसी के लिए हानिकारक। तो रेमेडी बताऊंगा तो दिक्कत हो सकती है। ठीक है, तो आप ऊपर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई भी इशू हो रहा हो, लाइफ में कोई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हो वीनस केतु से रिलेटेड, या इवन ओवरऑल लाइफ से रिलेटेड। ओवरऑल चीज़ें तो कुंडली बताएगी ना, तो वही चीज़ है। ठीक है, तो अपन हम लोग अब बात करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन और बहुत ही प्रोमिनेंट कंजंक्शन के बारे में, जो है मार्स केतु, और जिसको बोलते हैं हम लोग पिशाच योग। तो हम लोग बात करेंगे मार्स केतु के बारे में। सो अब हम लोग बात करेंगे मार्स केतु के बारे में, पिशाच योग। आखिर क्यों इसे पिशाच योग कहा जाता है? आखिर क्यों ये बहुत ज़्यादा प्रभावशाली योग है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में क्रिएट कर सकता है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे केतु को और मार्स को। देखो, मार्स को समझना बहुत इजी है, मार्स उतना मुश्किल नहीं है। केतु अब मैंने बता ही दिया, केतु हाई एनर्जी है, केतु अलगाव है, केतु चीज़ों से झटके से अलग करता है, केतु प्रारब्ध है। ठीक है, और केतु सारे प्लैनेट्स का एक मेल झोल का असर है, और जो भी चीज़ खालीपन है ना वो चीज़ केतु है। ठीक है, तो मार्स क्या है? मार्स है ऊर्जा, और ह्यूज अमाउंट ऑफ ऊर्जा। केतु से कहते केतु से बड़ी ऊर्जा नहीं, मगर ऊर्जा है मार्स। मार्स क्या है? हमारा जीव का कारक है ना, तभी तो लग्न में 1 नंबर राशि बनती है काल पुरुष में। ठीक है,
और मार्स हमारी इम्यूनिटी भी है, और मंगल साथ ही साथ हमारे अंदर का क्रोध भी है। ठीक है, तो एक चीज समझ लेनी है, जिसका मार्स केतु कंजंक्शन है ना, उसकी लाइफ में एनर्जी तो बहुत है, ऐसे पर्सन बहुत एनर्जेटिक होगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर क्षमता होगी चीजों करने की, बहुत ज्यादा ऐसा पर्सन चीजों को महसूस कर सकेगा, महसूस करने की क्षमता होगी, है ना, ऊर्जा ज्यादा है ना। लेकिन चंद्रमा की भी प्लेसमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मानता हूं उस बात को। मार्स केतु को पिशाच योग क्यों कहा गया, क्योंकि केतु क्या है, डिजीज कह लो इसको। पहले मैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी समझाऊंगा, फिर मानसिक समझाऊंगा कि यहाँ पे मेडिकल एस्ट्रोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिजीज होना, बहुत एक्सीडेंट होना, ये इसी के कारण होता है, मार्स केतु के कारण। क्यों होता है, क्यों इसको पिशाच योग बोला गया, बहुत इसके पीछे एक स्टोरी है, सुनना मेरी बात। पिशाच क्यों बनता है इंसान, योनि कैसे मिलती है, अब सुनो मेरी बात। देखो, केतु क्या है, अलगाव, मतलब चीज़ों का अलगाव कह लो, चीज़ों में ब्लॉकेजेस कह लो। और मार्स क्या है, हीमोग्लोबिन, खून कह लो। तो ऐसे लोगों के साथ एक ऐसी एंटिटी जिसको हम लोग पिशाच बोलते हैं, वो जुड़ी होती है, जो कॉन्टिन्यूसली इनका ब्लड सक कर रही होती है। अगर लेडीज है तो ज्यादातर। राहु का इंपैक्ट, यहां पे राहु की दृष्टि भी पड़ रही है, मार्स केतु पे राहु की दृष्टि तो पड़ी है, सॉरी राहु की दृष्टि तो पड़ी है, साथ साथ में शनि की दृष्टि भी पड़ रही है मार्स केतु पे। तो क्या होगा, शरीर में खून की मात्रा कम पाई जाएगी। आप जांच कराने जाओगे, आपका ब्लड आएगा 9.10, अगर मेल हो तो आपका 10-11 होगा, फीमेल होगी तो 7-6 होगा। क्यों, क्योंकि मार्स केतु या मंगल केतु के नक्षत्र में है, या मंगल केतु से दृष्ट है, या फिर मंगल केतु साथ में बैठे हैं, यही कंजंक्शन पाया जाएगा। समझ रहे हो। अब ऐसा क्यों होता है, अब ऐसा इसलिए होता है, इन्होंने लाइफ में पास्ट लाइफ में किसी को हानि पहुंचाई है, उसको डैमेज करके, उसको औजार मार के, खून निकाल के। ठीक है, किसी को या तो मारा भी है पिछले जन्म में, किसी की अकाल मृत्यु करी है, तो वो प्रारब्ध घूम फिर के लौट के आएंगे। अनलेस एंड अनटिल आप साधक नहीं हो, आप नहीं जान सकते इस चीज को। मार्स केतु वालों का एक्सीडेंट होता है और बहुत गंदी मौत होती है इनकी। बुरा मत मानना, मानता हूं है आपके, बुरा मत मानना। गंदी मौत मतलब कहने का मतलब एक तरीके से अकाल मृत्यु होती है, अकाल मृत्यु के हो गए। इसका सोल्यूशन भी बताऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको। मार्स केतु होता है, देखो एक ऐसी और जो पिशाच इनके ऊपर होता है, समझ रहे हो ना, जो भी एंटिटी होती है, इसको पिशाच कहा गया है, वो इनसे शक करी होती है, वो भी इन्होंने किसी ऐसे स्थान से पकड़ी होती है जहां पे एक्सीडेंट हुआ हो। इसीलिए मार्स केतु कंजंक्शन में एक्सीडेंट हद से ज्यादा होते हैं, क्योंकि जब ऊर्जा बहुत ज्यादा होगी ना, देखो केतु पहले से ही हायर एनर्जी है, और मंगल तो एनर्जी है ही है। तो जब आप ड्राइविंग करोगे तो ये जोश पैदा करती है अंदर से। ये मार्स केतु वालों के अंदर एक जोश होता है, मार्स केतु वालों की धड़कन बड़ी तेज हो जाती है, एकदम से आक्रोशित हो जाते हैं। ऐसे लोग मारने पे दूसरों को उतारू हो जाते हैं, चिड़चिड़ा मन होता है इनका। इनका चंद्रमा खराब है और मार्स केतु कंजंक्शन है, भाई बहुत बुरा, आपका बहुत बुरी स्थिति होगी, है ना, मन की। बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो गए आप। ठीक है, कि मार्स केतु चिड़चिड़ापन पैदा करता है। उसी चिड़चिड़ेपन में आप निकले कहीं पे, गाड़ी ले जाके ठोक दी, चले गए। क्यों, यही मार्स केतु पैदा कर रहा है। इवन फिर एक्सीडेंट हुआ, फिर आपको पिशाच योनि मिली। मार्स केतु कंजंक्शन है, अगर इसका शांति नहीं हो पाई तो आपको पिशाच योनि मिलती है मरने के बाद। सेम मार्स राहु भी चीजों को बहुत ज्यादा वो करता है, मतलब आक्रोशित करता है। लेकिन मंगल केतु का आक्रोश ये दिखा नहीं पाता, लेकिन इसकी बॉडी के साथ बीत जाता है। ये खुद को डैमेज पहुंचाते हैं। इनको क्रोध आता है, ये खुद के काट लेंगे, खुद के डैमेज पहुंचा लेंगे। लेकिन मंगल राहु वाला दूसरे पे डैमेज करेगा। ये बड़ा डिफरेंस है, ये चीज जान लो, कोई नहीं बताएगा तुमको। मार्स केतु है, स्कूल लाइफ में बहुत झगड़े किए होंगे। मार्स केतु है, बहुत लोगों से बैर होगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन बच के रहना। एक ही चीज बोलूंगा, लाइफ में ऐसे डिसीजन नहीं लेने आपको। क्यों नहीं लेने, क्योंकि बाद में जाके दिक्कत होगी आपको। अगर ये लोग किसी का बुरा कर लेते हैं ना, तो उनकी जो शब्द होते हैं वो उनको बाद में जाके लगते हैं। तो किसी का दिल नहीं दुखाना है, मार्स केतु है, किसी का दिल नहीं दुखाना है। ऐसे लोगों को हनुमान जी की सिद्धि अत्यंत तीव्र होती है, बहुत जल्दी होती है। आप लोग हनुमान जी का मंत्र जाप करना स्टार्ट करोगे ना भाई, इतनी जल्दी सिद्धि होगी आपको, आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि केतु क्या है, केतु अध्यात्म है। अध्यात्म कह लो या अलगाव कह लो, आपको खींच रहा है। और उस खींचने के प्रोसेस में आपने हनुमान जी को इन्वॉल्व कर लिया, मंगल को इन्वॉल्व कर लिया, तो कहीं ना कहीं प्रारब्ध बैलेंस हो गए ना। समझ रहे हो, फीलिंग आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं। फील करा के कहता हूं भाई, चीजों को महसूस करा देता हूं। ठीक है, तभी तो इतना लोग आप लोग प्यार देखो, है ना, प्यार देते हो। ठीक है, इसको
फील करने की कोशिश करो, क्या कहना चाह रहा हूँ, क्या बात अंदर है जो छुपी हुई बात है, वो निकालने की कोशिश करो। अच्छा लगता है यार, ज्योतिष तो ऐसी साइंस है, कभी खत्म ही नहीं होती। और ऊपर से इतने सारे चार्ट्स देखने मिल जाए, ऊपर से रिसर्च करने मिल जाए, तो सोने पे सुहागा है। अगर ज्योतिष हो तो उसको ज्योतिष में सुकून मिलना चाहिए। मैं सुबह से उठता हूँ, चार्ट्स देखना स्टार्ट करता हूँ, सोता भी चार्ट्स देखते क्या कहते हैं देखते हुए हूँ, और इवन सपने में भी चार्ट्स चल रहे होते हैं, तो सुकून मिलता है भाई। ये ज्योतिष है ना, ज्योतिष बहुत जिंदगी में ना मतलब इतना सुकून ला देगी अगर आपको सही में दूसरों की हेल्प करना आता है तो। मगर ये भी देखना है कि कहीं ना कहीं हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं। अगर ज्योतिष बनना चाह रहे हो, वीडियो देख रहे हो ना, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, कि दूसरों के प्रारब्ध में इन्वॉल्व होगा ना, महादेव तुम्हारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट कर देंगे। ठीक है, इसलिए खुद के बल को, आत्मिक बल को कहते पहले मजबूत करो, फिर दूसरे के लाइफ में इन्फ्लुएंस डालना, फिर अच्छा रहेगा। साधनाएं करो, बल अर्पित करो, और फिर अच्छे ज्योतिष बनोगे। ज्ञान के दम पे ज्योतिष बन रहे हो, दूसरों की लाइफ चेंज कर रहे हो, तो प्रॉब्लम में जाओगे। एक ज्योतिष को एक अच्छा साधक भी होना चाहिए, एक अच्छा साधक, एक अच्छा मेडिटेटर, एक अच्छा ध्यानी योगी होना चाहिए। केवल ज्योतिष होके, जो ज्योतिषी करके ज्ञान जान के नहीं करने ज्योतिष भाई। इंट्यूशंस का भी खेल है ज्योतिष, समझ रहे हो। और इसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। जिसको चाहती है ज्योतिष, उसी, और कहते हैं उसी को उठाती है। और आज बसंत पंचमी का दिन है, तो कहीं ना कहीं माँ सरस्वती कृपा मैं तो चाहता हूँ आप लोगों पे हो, ठीक है ना। और इस दिन ये वीडियो शूट हो रही है, और जितना मैंने चीज़ें बताई मार्स केतु के बारे में इतना कर लोगे। देखो करना क्या है, देखो हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ठीक है, हनुमान चालीसा का पाठ करना है, और चीज़ों को बहुत बैलेंस वे में लेके चलना है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से क्या होगा, केतु बैलेंस हो जाएगा। हनुमान जी को पकड़ लिया, केतु बैलेंस हो गया। अब ऐसे लोगों को हनुमान अष्टक बहुत ज़्यादा फलित होगा। हनुमान अष्टक का पाठ करोगे ना, बहुत बहुत फलित होगा। बजरंग बाण का पाठ करोगे डेली एक। मैं तो इन लोग से एक चीज़ कहूँगा, घर बाहर निकलने से पहले एक हनुमान चालीसा पढ़ के जाओ, जैसे बाहर कोई दुर्घटना ना हो, ठीक है। एक बार बजरंग बाण का पाठ करके जाओ, और उसकी फूंक अपने पूरे शरीर पे मार के जाओ, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रोटेक्शन होगी, क्योंकि मंगल केतु है, एक्सीडेंट कारक योग है। और कहीं ये योग अष्टम में बन गया, 8th हाउस में बन गया, 12th हाउस में बन गया, 6th हाउस में बन गया, 4th हाउस में बन गया, दिस इज हेल। एक तो तनाव बहुत होगा, ऊपर से अकाल मृत्यु के तो बहुत चांसेस हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि जीव का कारक अष्टम में जा रहा है, शमशान में जा रहा है। हाँ ये चीज है कि ऐसे लोगों को सिद्धि जल्दी होगी, तो समझना है। देखो एक तरफ भगवान देता है तो एक तरफ ले भी लेता है, उस चीज को समझना जरूरी है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग बैलेंस कर सकते हैं मार्स केतु को। अब हम लोग बात करेंगे केतु एंड मर्क्यूरी, मर्क्यूरी केतु के कंजंक्शन की, ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे कंजंक्शन ऑफ मर्क्यूरी विद केतु। अब इसमें हम लोग बात करने वाले हैं केतु मर्क्यूरी के ऊपर, ठीक है ना। सो केतु आप लोग जान लिए होंगे, और मर्क्यूरी क्या होती है, हमारी छोटी सिस्टर। मर्क्यूरी होती है हमारे शरीर की नसें, और मर्क्यूरी होती है हमारी इंटेलेक्चुअल स्किल्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, कितनी जल्दी हम लोग चीज़ों को ग्रास्प करते हैं। किसी के चार्ट में मर्क्यूरी केतु है तो क्या क्या इफेक्ट होंगे, क्या चीज़ें होंगी, सबसे पहले हम लोग समझना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जानो, देखो मर्क्यूरी केतु है, कुछ डायरेक्ट बातें बोलूँगा। आप लोगों को नर्वस प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको सरदर्द प्रोमिनेंट रह सकता है, आपको नसों में दिक्कत रह सकती है, साइटिका की प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपको पीठ में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेफ्राइटिस हो सकती है सीवियर, ठीक है। और लिम्फॉइड होते हैं ना, गांठे, वो होना, वो कहते हैं उसका भी कारक यही है, मर्क्यूरी केतु, बुध केतु कंजंक्शन। अब बुध केतु कंजंक्शन है तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें डिजीज के फॉर्म में मिलेंगी, और होंगी भी आपके साथ। दिस इज नेचुरल, सो नेचुरल फॉर एवरीवन टू हैव। साथ ही साथ आपको कुछ ना कुछ मेंटल इलनेस भी काइंड ऑफ होगी, डिप्रेशन में ऐसे लोग चले जाते हैं जिनका मर्क्यूरी केतु है। अब मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन होगा, एक तो बहुत कम होता है चार्ट्स में, बहुत कम देखा मैंने, जिनके होता है उनको थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होती है चीज़ों को समझने में। ग्रास्पिंग पावर बहुत अच्छी नहीं होगी, ग्रास्पिंग पावर ठीक नहीं होगी। लेकिन हाँ एक यहाँ पे एक्सेप्शन है, या तो मर्क्यूरी केतु के ही नक्षत्र में केतु के साथ बैठा है, मर्क्यूरी केतु के नक्षत्र में केतु के साथ है, तो ब्रिलियंट माइंड होगा। या कोई रिलेशन मर्क्यूरी का जिस राशि में बैठा है वो केतु के साथ बैठा है, और केतु से कंजंक्ट मर्क्यूरी बैठा है, तो ऐसा होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जाननी बहुत ज़रूरी है। केवल देख के सुन के बातें बोली हो रही ऐसा नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं। चार्ट में भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को एनालाइज करनी पड़ती हैं, उसके बाद हम लोग डिसीजन ले तो ज़्यादा सही रहेगा। प्लेसमेंट ऑफ मर्क्यूरी विद केतु, ठीक है। आपकी बहन काफ़ी ज़्यादा सीधी हो सकती है,
ठीक है, या पढ़ाई में वीक हो सकती है, या उसकी लाइफ में किसी प्रकार की कोई भी इशू हो सकता है, और आपकी बहन से एक पास्ट लाइफ कोई कनेक्शन है और पास्ट लाइफ कोई प्रारब्ध जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, या तो उससे रिलेटेड कोई ऐसा कर्मा है कि आपको उसकी सेवा करनी पड़ रही है, उसको टेक आफ्टर करना पड़ रहा है, उसकी स्टडीज संभालनी पड़ रही है, ठीक है, या कोई और चीज़ है। जब भी कभी मर्क्यूरी कहते हैं, आपका क्या कहते हैं, मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन होता है तब, ठीक है। अब मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन होगा, इसके लिए सबसे अच्छी रेमेडी होती है, केतु हमारा हो गया शिवलिंग और मर्क्यूरी की वस्तु हो गई हमारी हरी मूंग की दाल। तो ऐसे लोग शिवलिंग पे जाके हरी मूंग की दाल अर्पित करें, उनकी लाइफ के सभी प्रॉब्लम जो मर्क्यूरी केतु की वजह से हो रहे हैं वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मर्क्यूरी केतु है ना, माता दुर्गा के बहुत अच्छे उपासक आप हो सकते हो, माता दुर्गा की साधना में, पूजा में बहुत आगे बढ़ सकते हो। मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन, मर्क्यूरी केतु है, बुद्ध से रिलेटेड जितने भी देव देवता है, जैसे गणेश जी की बहुत अच्छी उपासना कर सकते हो। मैं तो एक ही चीज़ बोलूँगा कि बुद्ध केतु चार्ट में है, आई वुड सजेस्ट यू कि आप गणेश जी के किसी मंदिर को विजिट करो, या फिर विजिट नहीं कर सकते हो तो गणेश जी को धूर्वा घास अर्पित करो, कि धूर्वा घास कहीं ना कहीं धरती से निकली है और धरती का तत्व तो हमारा केतु दर्शाता है, तो बहुत अच्छा होगा। आप लोग चिड़ियों को मूंग की दाल अर्पित कर सकते हो, मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन, इस कंजंक्शन को बैलेंस करने के लिए। इसको बैलेंस नहीं किया तो आपकी लाइफ में स्टडीज में रुकावट लाएगा ये चीज़। मर्क्यूरी केतु है, आपके स्टडीज में प्रॉब्लम लाएगा, कि मर्क्यूरी क्या है, स्टडी का कारक है, पढ़ाई का कारक है, केतु क्या है, अलगाव। तो ऐसे बच्चे जिनका मर्क्यूरी केतु है, अगर आप माँ बाप हो, इस वीडियो को देख रहे हो और आपके बच्चों के चार्ट में मर्क्यूरी केतु, तो आपका बच्चा पढ़ाई से दूर भागेगा। तो ऐसे बच्चों के लिए रेमेडी बनती है गणेश जी की उपासना। ऐसे बच्चों को गणेश जी का मंत्र जब करवाओ, आप भले ही 108 बार पढ़वाओ, लेकिन पढ़वाओ, ठीक है, अच्छा असर होगा। अपने बच्चे को कहते हैं गणेश अथर्वशीष का पाठ करवाओ, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है ना, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा। साथ ही साथ आप माँ दुर्गा की भी उपासना करा सकते हो। ज़्यादा हेल्थ खराब रखती है ना बच्चे की, या आपकी भी हेल्थ खराब रहती है, तो आप माता दुर्गा की उपासना करवाओ, बहुत सही रहेगा। मर्क्यूरी केतु है, देखो 2-3 चीज़ें मैंने देखी हैं, रिलेशनशिप इशू होते हैं मर्क्यूरी केतु में, अंडरस्टैंडिंग इश्यूज होते हैं, आप समझ नहीं पाते सामने वालों को, क्योंकि ये सबकॉन्शियसली एक्ट कर रहा है ना, डायरेक्ट इंपैक्ट नहीं डालेगा रिलेशनशिप में, सबकॉन्शियस इंपैक्ट डालेगा रिलेशनशिप में। तभी मर्क्यूरी केतु कंजंक्शन मैं उतना अच्छा नहीं मानता, ठीक है ना। सो हम लोग बात करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट कंजंक्शन की, जिसको हम लोग कहते हैं जुपिटर केतु, और जहाँ कहीं भी होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे, जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अब जुपिटर केतु कंजंक्शन। अब देखो, जुपिटर क्या है, ज्ञान, और केतु क्या है, अलगाव, समझ लो। और केतु हायर एनर्जी भी है और जुपिटर क्या है, ज्ञान। तो ऐसा हो सकता है या तो बिल्कुल ही नॉलेज ना हो किसी चीज़ का, या तो नॉलेज हो तो बिल्कुल पीक का, क्योंकि केतु हायर एनर्जी है। तो हायर एनर्जी सोर्सेज से ज्ञान का प्राप्त होना। जुपिटर केतु कंजंक्शन है, ये एक श्रापित किस्म का कंजंक्शन है, श्रापित दोष कह लो इसको। बहुत अच्छा नहीं मानूंगा और हाउसेस में, केवल 12th हाउस को छोड़ के, क्योंकि वो लिबरेशन को दर्शाता है 12th हाउस, ठीक है। तो जुपिटर केतु कंजंक्शन और सब हाउसेस में एक श्रापित कंजंक्शन की तरह काम करेगा, एक पितृ श्राप की तरह काम करेगा। किसी ने आपको श्राप दिया और चीज़ें बहुत गड़बड़ हो रही है लाइफ में। सबसे स्ट्रगलिंग लोग होते हैं जिनका जुपिटर केतु कंजंक्शन होता है। लाइफ में इतनी स्ट्रगल होगी कि आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब गुरु को प्राप्त करने की स्ट्रगल होगी, स्टडीज़ को प्राप्त करने की स्ट्रगल होगी, एजुकेशन को प्राप्त करने की स्ट्रगल होगी। लाइफ में स्ट्रगल कभी रुकेगी नहीं। दिस इज जस्ट बिकॉज कंजंक्शन ऑफ जुपिटर विद केतु। अगर इसी को हमने पॉजिटिव ले लिया और कृष्ण जी की भक्ति में लीन हो गए, क्योंकि जुपिटर कहीं ना कहीं विष्णु जी की शक्ति को दर्शाता है और विष्णु जी के अवतार हुए कृष्ण, और कृष्ण की भक्ति में आप लीन हो गए ना, आपको वो ज्ञान होगा। ऐसा पर्सन जिसका जुपिटर केतु है, लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, गीता का पाठ करो भाई। रेमेडीज लेनी है मेरे से ना, मैं दे रहा हूं आपको रेमेडीज दबा के, करके देखो भाई लाइफ कैसे चेंज होती है आपकी। गीता का पाठ करो जिनका जुपिटर और केतु कंजंक्शन है। ऐसे लोग पुराने ग्रंथों को पढ़ो, जुपिटर केतु, आपके मन के अंदर सद्बुद्धि उत्पन्न होगी, आपके चित्त में एक अलग ऊर्जा फील होगी आपको, ठीक है। आपको सुकून मिलेगा लाइफ में, जो अभी तक सुकून मिसिंग था ना लाइफ में, वो मिलेगा। जुपिटर केतु वाले अक्सर होता क्या है इनके साथ, ये लोग जान नहीं पाते किस लिए इनका जन्म हुआ है। इनका जन्म हुआ है गुरु से प्रारब्ध, इनका प्रारब्ध इनके गुरु से है, इनका प्रारब्ध इनकी दीक्षा से है, पिछले जन्म में दीक्षा ली होगी,
गुरु को चीजें नहीं दे पाए, उतनी अर्पित नहीं कर पाए, प्रॉब्लम हो गई। गुरु के साथ बैर कर लिया, द्वेष कर लिया, गुरु ने श्राप दिया होता है। जब गुरु श्राप देता है ना तो जुपिटर केतु कंजंक्शन होता है, और गुरु जब वरदान देता है तो भी जुपिटर केतु कंजंक्शन होता है। यह भी सुन लो। लेकिन 12th हाउस में या 12th हाउस से रिलेशन, या फिर 12th में जुपिटर केतु अष्टम में, अष्टम में जुपिटर केतु 12 में, बेस्ट पोजीशन। चीजों को समझो ना, देखो लॉजिक में जाओगे ना, बहुत सारे ग्रंथ हैं, बहुत सारे यूट्यूबर हैं, बहुत चीजें बता रहे हैं, ठीक है। एक जो ज्ञान है ना, जो छुपा हुआ है, जो महसूस कर सकते हो, वो मैं बताता हूं यहां पे। वीडियो लंबी इसीलिए बन रही है भाई, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी नॉलेजेस है, कुछ ऐसी नॉलेज है जो कहीं ना कहीं मेरे को लगा बतानी बहुत जरूरी थी, तो इस वीडियो में आके मैं बता रहा हूं, को समझो। जुपिटर केतु है ना, एक चीज बता दूं, फिर एक बहुत अच्छी रेमेडी अब आपके लिए। केतु क्या है? शिवलिंग, प्रॉपर केतु। अब शिवलिंग के ऊपर एक वीडियो बाद में भी आएगा, वो भी सुन लो, ठीक है, बाद में। अब जुपिटर क्या है? शिवलिंग, और सॉरी केतु क्या है? क्या जाते शिवलिंग, और जुपिटर क्या है? चने की दाल। तो चने की दाल क्या है? शिवलिंग पे अर्पित करोगे, जुपिटर केतु बैलेंस। ये कंजंक्शंस को बैलेंस करने की टेक्निक है भाई, ये समझ लोगे ना बेटर हो जाएगा, ठीक है। जुपिटर केतु कंजंक्शन पे कम उम्र में बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और बड़े ही सीरियस लाइफ में हो जाते हो, लाइफस्टाइल में बहुत सीरियस हो जाते हो। जुपिटर केतु कंजंक्शन होगा, सैटर्न तुम्हारे चार्ट में 20+ डिग्री का होगा, 20 डिग्री से ऊपर। सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, जुपिटर केतु में सैटर्न रेट्रोग्रेड होगा, ठीक है। इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है लाइफ में, नहीं तो भाई फंस के रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे। इसी के लिए मैंने सोचा ये मुहिम उठाई कि कम से कम जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनको बाहर लाऊं और समझाऊं लोगों को। और बहुत सपोर्ट मिल रहा है आप लोगों का, बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत दूर तक वीडियो जा रही है, जहाँ तक सोचा था वहाँ तक जा रही है। आज ये सब कृपा है ना, भगवती कृपा है, साथ ही साथ गुरुदेव की कृपा है, ठीक है, हमारे विष्णु भगवान की, ठीक है। तो ये तो कुछ होता है जब जुपिटर केतु कंजंक्शन होता है। हाँ, एक चीज़ और बोलनी थी आपको इसी माध्यम से, कि बहुत ज़्यादा कनेक्ट आप लोग को फील होता है मेरे को, मतलब मेरे से, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा कनेक्ट आपसे फील होता है कहीं ना कहीं। इतना सोचा नहीं था जब भी चैनल की स्टार्टिंग करी थी, लेकिन फिर भी मतलब अब जाके महसूस हो रहा है कि हाँ, चीज़ें मतलब मेरा कहीं ना कहीं यहीं पे आने का उद्देश्य था लाइफ में, और जहाँ ज़िंदगी ले आई है। सो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट में बताइएगा दोस्तों। जितना भी नॉलेज था अपन से जितना हो सका अपन ने इस वीडियो में बताने की कोशिश करी, और चीज़ों की गहराई तक जाने की कोशिश करी, और जितना भी नॉलेज था ये मैंने जो गेन किया था सारा इस वीडियो में बता दिया आपको। और अच्छा लगे वीडियो नीचे ज़रूर कमेंट करिएगा, और जिन लोग को भी कैसी भी प्रॉब्लम हो रही है ना लाइफ में, वो आप मेरे को यहाँ पे नंबर चल रहा है, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हो, और अपन उसका क्या कहते हैं समाधान निकालेंगे, और कोशिश करेंगे एक पाथ प्रोवाइड करने की लाइफ में, जिसके बाद आपको कभी फुल स्टॉप ना लगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, जितने भी लोग देखते हो लाइक कर देना, और वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे हरे कृष्णा दोस्तों।